हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज है हम थर्ड लेक्चर हमारा लाइफ प्रोसेस का। ठीक है। सो लास्ट क्लास में आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया था। जो हमारा लास्ट लेक्चर था दैट इज़ लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने क्या क्या कवर किया था। हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ठीक है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में हमने क्या क्या कवर कर लिया था, कैसे एल्वियोलाई जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, कैसे ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में मिक्स करता है और वो ब्लड जो है पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करता है जिससे हमें एनर्जी मिलता है। राइट। तो ब्लड ब्लड से याद आया, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। तो हमें पता है ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में ट्रांसपोर्टेशन। क्या समझ आता है ट्रांसपोर्टेशन से? एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को ले जाना, राइट, ट्रांसपोर्ट करना। वैसे ही एनर्जी क्या हमारी बॉडी में किसी चीज़ के थ्रू ट्रांसफ़र होती होगी, राइट। तो ट्रांसफ़र होने के लिए फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ब्लड। सो ब्लड, एक चीज़ और याद रखना, ब्लड इज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। ब्लड होता क्या है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पहले वो समझ लेते हैं। आरबीसीज, दैट इज़ रेड ब्लड कॉप्स्यूल्स। WBC, white blood cells। प्लाज्मा, कलरलेस लिक्विड। नेक्स्ट आपका है WBC, RBC, प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। सो ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है? हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स है आरबीसीज, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स। अब ये रेड ब्लड सेल्स है, उसके पास रेड कलर आता कहाँ से है? वो रेड कलर आता है हीमोग्लोबिन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, व्हाट पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ आरबीसीज? तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड पिगमेंट प्रोवाइड कराता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन, O2। ओके, नेक्स्ट है WBC, जिन्हें हम फाइटर सेल्स भी कहते हैं। अब ये वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? जो भी पैथोजन हमारी बॉडी पे अटैक करेगा उन पैथोजन्स के अगेंस्ट फाइट करेगा, राइट। फाइट करने के क्या क्या मेथड्स यूज़ करता है हमारा WBC, उसको समझते हैं। तो हमारा WBC जो है एंटीबॉडी बनाता है हमारे बॉडीज़ के अंदर। एक होता है एंटीजन, एक होता है एंटीबॉडीज। एंटीजन क्या करते हैं? एंटीबॉडीज को बनाते हैं, राइट। जब आप बीमार हो जाते हो तो क्या होता है, आप तुरंत मेडिसिन नहीं ले सकते, राइट, बिकॉज वो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देगा। तो हम मेडिसिन जो है थोड़ा वेट करने के बाद लेते हैं, कल तक वेट करते हैं, अगर तबीयत ठीक होती है तो लेते हैं मेडिसिन, राइट। ऐसा क्यों करते हैं हम? बिकॉज तब तक हमारा WBC जो है पैथोजेनिक अटैक के अगेंस्ट फाइट कर रहा होता है। जब हमारा WBC कमज़ोर पड़ने लगता है तभी हमें एंटीबायोटिक्स बाहर से लेनी पड़ती हैं। और वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारे WBCs को
पावर देते हैं अगेन टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया और एनी अदर वायरस। ओके, तो ऐसे करके हमारा इम्यूनी सिस्टम बूस्ट होता है। तो ऑल्सो WBC हेल्प्स इन द बूस्टिंग ऑफ अवर इम्यूनिटी सिस्टम, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वॉरियर सेल्स। ओके, तो यहाँ से एंटीजन क्लियर है। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज़ लाइक आपका जो आप नॉर्मली लेते हो, इसमें से बहुत पॉपुलर है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज़ द एंटीबायोटिक्स जो बहुत पॉपुलर रहा है। इसकी डिस्कवरी भी बहुत अलग तरीके से हुई है। इसमें ये इस पेनिसिलिन के डिस्कवरी लाइक एक्सीडेंटली हुआ था, बट ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया था बिकॉज इसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी, वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ थी, एंड देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ बेनिफिशियल थिंग जो हमारे हेल्थ को बेनिफिट दे सकता था, इसलिए लोगों ने इसको अडेप्ट कर लिया। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ द कलरलेस लिक्विड एंड बहुत सारा पार्ट जो है लाइक अराउंड 60% पार्ट प्लाज्मा का जो है हमारे ब्लड में होता है। प्लाज्मा क्या है? जो WBC और RBC को कनेक्ट करता है उसी में, और जब ये तीनों चीज़ें ट्रैवल कर रही हों तो उसको बोलते हैं ब्लड। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? जैसे आपको चोट लग जाती है तो फिर हमारा जो ब्लड बाहर आ रहा है उसको सॉलिडिफाइड करने के लिए क्लॉटिंग जो हो जाती है, वो क्लॉटिंग किसकी वजह से हो पाती है? हमारे प्लेटलेट्स की वजह से। नेक्स्ट, एक बार NCERT देख लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग में। तो हम बात कर रहे थे ब्लड को पंप कौन करेगा? हमारा हार्ट, राइट। तो ये हार्ट का डायग्राम है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे एक ब्लू पोर्शन है, दिस इज़ द ब्लू पार्ट एंड दिस इज़ द रेड वन। जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है वो क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमने डिस्कस कर लिया था रेस्पिरेशन वाले पार्ट में कि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड जिसमें O2 मॉलिक्यूल डिजॉल्व्ड होंगे, डीऑक्सीजनेटेड जिसमें हमारा O2 मॉलिक्यूल डिजॉल्व नहीं होगा, CO2 कैरी करता है, CO2 कैरी करता है। अब जो है इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट के पास कितने चैम्बर होते हैं? 4। जिसके पास 2 चैम्बर हार्ट होगा वो सिंगल सर्कुलेशन करेगा, राइट। जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट होगा वो डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमंस के अंदर कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। सो हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे जो 4 है, फर्स्ट ऊपर का जो है आपका राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो हमारे पास 4 चेम्बर्स हो गए। ओके, अब इन 4 चेम्बर्स का काम क्या है? हार्ट को ब्लड को पंप कराना, ठीक है। उससे पहले ये समझ लेते हैं, यहाँ पे एक वॉल, यहाँ पे एक लेयर होती है, उस लेयर को कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ हार्ट। ये है सेप्टम, जो बीच का आपको पोर्शन दिख रहा है, दिस इज सेप्टम। सेप्टम मतलब डिवाइडिंग वॉल्स, वो वॉल्स इसको सेपरेट कर रहा है ताकि जो ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड में मिक्स ना हो जाए, राइट। तो दिस इज द सेप्टम। ये राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारा वेना कावा है अपर बॉडी के लिए, जो क्या करेगा? हमारे ब्लड को अपसाइड ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। ये हमारा पल्मिनरी आर्टरी है। पल्मिनरी आर्टरी क्या करेगा? ये हमारे लंग्स तक ले जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन में होता क्या है? 2 टाइप के सर्कुलेशन चलते हैं। जब लंग्स से जब हार्ट में आता है ब्लड
ब्लड का सप्लाई होगा, तो उसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। जब हमारा हार्ट में सर्कुलेशन होगा, हार्ट से बाहर जाएगा, दूसरे ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होगा, देन वो क्या होगा, हमारा सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक, पल्मोनरी प्लस सिस्टमैटिक circulation is called double circulation। ओके, ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब एक बार हम लाइन टू लाइन समझ लेते हैं हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है। द हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन एज वी नो। अब हार्ट कौन से मसल से बना होगा, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको, कार्डियक मसल से। सो हार्ट किससे बना होता है, कार्डियक मसल्स। इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, कौन सी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पेरी कार्डियम प्रोटेक्टिव लेयर। अब इस लेयर का काम क्या होता है, ये लाइक जेली लाइक लेयर होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनियस लेयर होती है। अब हमारा हार्ट जो है, जैसे वो चलता, जैसे जैसे हम चलते हैं या फिर पंप करता है, तो उसको शॉक लगता है, ठीक है, उसको मैकेनिकल इंजरी ना हो, उसको शॉक ना लगे, शॉक को एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए पेरिकार्डियम की लेयर होती है। नेक्स्ट, because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by blood, so heart has a different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide, right? तो उसके पास दो अलग अलग वेज हैं ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, एक जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच टू द लंग्स, और जो CO2 वाला होगा, अब यहाँ से क्या होता है ना, CO2 वाला जो CO2 जो बचा हुआ है वो लंग्स में जाएगा, एल्वियोलाई में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करेगा, CO2 वो वापस से बाहर की तरफ थ्रो कर देगा, राइट। For the carbon dioxide to be removed and the oxygenated blood from the lungs has to brought back to the heart, right? Clear है? This oxygen rich blood is then pumped to the rest of the body, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा वो हमारे बॉडी, हमारे ऑर्गन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ऑरोटा है वो करता क्या है, एक ब्लड से सॉरी हार्ट से ब्लड को ले जाकर दूसरे ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, नाउ oxygen rich blood from chamber of the heart on the left atrium, the left atrium relaxes when it the collecting this blood। अब जो हमारा लेफ्ट आर्टियम है वो क्या कर रहा है, हमारे ब्लड को कलेक्ट कर रहा है, एंड इट देन कॉन्ट्रैक्ट while the next chamber and the left ventricle relaxes। और जब तक वो रिलैक्स नहीं हो जाता, इसका मतलब है रिलैक्स होने के बाद मतलब लाइक ट्रांसफ़र हो चुका है ब्लड का, राइट। सो द नेक्स्ट चेम्बर of the left ventricle relaxes so that the blood is transferred to it, and when the muscular left ventricle contraction in its turn, the blood is pumped out to the body। और जब वो contract होगा, that means वो उस टाइम पे pumping out कर रहा होगा blood को। Next, deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right atrium as it relaxes, and as the right atrium contract the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood in the right ventricle in which the turn pump into the lungs of the oxygenation। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे इसने डिफ्रेंशिएट कर दिया, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये वाले डायग्राम को ये एक्सप्लेन कर रहा है। ये हमारा पल्मिनरी वीन, ठीक है, और ये हमारा सिस्टमैटिक वाला पोर्शन है, राइट। अब इनके बीच में है ना ये मिक्स वीन, जो वेन है ये क्या है, यहाँ पे आके आर्टरी बन रहा है, राइट, यहाँ पे आके आर्टरी में कन्वर्ट हो रहा है। तो भी करता क्या, ये तो CO2 कैरी करेगा, राइट, और ये क्या करेगा, O2 कैरी करेगा।
अब जो आर्टरी है ये जो, हाँ आर्टरी क्या करेगा, बाकी का हमारा जो O2 है वो हमारे सेल को ट्रांसफ़र कर देगा। किसको करेगा? सेल, मतलब जो भी हमारा सेल होगा जिसको भी चाहिए होगी एनर्जी, वो यहाँ से ऑक्सीजन ले लेता है, सो दैट ब्रेक डाउन हो सके। यहाँ पे होता है रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस। रेस्पिरेशन से कैसे ब्रेक डाउन हो रहा है। नेक्स्ट है, अब ये हमारा है ये हमारा लंग्स वाला पार्ट है, ये लंग्स कैपिलरीज है। यहाँ से ब्लड पंप आउट हुआ, यहाँ पे अंदर आया, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है बॉडी की तरफ। तो ये एरो आप देख सकते हो, ये नीचे की साइड आ रहा है। अब यहाँ पर आते ही ऑक्सीजन जो है वो चला जाएगा सेल में, और CO2 जो है वो आगे बढ़ जाएगा। अब वो आगे जाते ही वापस से अंदर जाएगा एंड वापस से वो लंग्स में चला जाएगा, और ये लंग्स क्या करेगा, CO2 हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू आउट कर देगा। ठीक है, तो यही ये स्ट्रक्चर था। यहाँ पे लिखा भी है, फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव 2 चेम्बर्ड हार्ट टू their hearts and the blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the body, and blood goes only once through the heart in the fish during one cycle of passes throughout the body। तो जो हमारा फिश है उसमें क्या होता है, सिर्फ एक साइकिल चल रहा है, राइट। वो क्या हो रहा है, गिल्स में आ रहा है, गिल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसकी बॉडी में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सिंगल सर्कुलेशन। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो फिश का। ऑन द अदर हैंड इट गोज थ्रू द हार्ट एंड ट्वाइस ड्यूरिंग द साइकिल इन द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स जो डेवलप्ड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, डाइवर्सिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट मीन्स जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो डेवलप्ड होते हैं लाइक ह्यूमंस। इनवर्टिब्रेट्स जो यूनिसेल्युलर होते हैं। यूनिसेल्युलर नहीं बोल सकते हम, ना मल्टी सेल्युलर बोल सकते हैं, डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड बोल सकते हैं। डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड। ओके, ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ लेते हैं। बीपी क्या होता है, बीपी हाई हो रहा है, बीपी लो हो रहा है, राइट, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। सो द ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब हमारा ब्लड उन वेसल्स के, उन सेल्यूलर वॉल्स के अगेंस्ट जा रहा होता है, मतलब वो बर्स्ट आउट होने की कंडीशन में हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, राइट। ब्लड क्या कर रहा है, प्रेशर बना रहा है सेल के अंदर। सो दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन मीन्स। और ये कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, आर्टरीज वाले पार्ट में, राइट। सो दिस प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल इज सिस्टोल। तो जो हमारा प्रेशर है ब्लड का, जब वो अंदर हो रहा है, हमारे आर्टरी के अंदर हो रहा है, उसको बोलेंगे सिस्टोल। मतलब उस टाइम पे कंट्रैक्शन होगा, तो उसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। वो कौन सा प्रेशर होगा, सिस्टोलिक प्रेशर। एंड प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल एंड द प्रेशर इन आर्टरी, जब आर्टरी के अंदर हो रहा है, इट इज़ डायस्टोल। जब आर्टरी के अगेंस्ट हो रहा है सिस्टोल, आर्टरी के अंदर हो रहा है डायस्टोल, उस टाइम पे क्या होगा, रिलैक्सेशन, तो उसको बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर शुड बी अराउंड 120 mm of Hg. Hg is mercury here. एंड डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी 80। ये हमारा नॉर्मल है। अगर किसी का 120 सिस्टोलिक प्रेशर है एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm है, तो क्या होगा,
वो पर्सन का बीपी नॉर्मल होगा, और जैसे ही वो बढ़ता है या फिर घटता है तो उसमें बीपी हाई या लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम जो क्या है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इंस्ट्रूमेंट है स्फैगोमैनोमीटर। तो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बीपी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो देख सकते हो ये डायग्राम में ब्लड प्रेशर 120/80 है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन का। नाउ रबर कप इन्फ्लेटेड विद एयर। अब हमने क्या किया, हमारा जो स्फैगोमैनोमीटर था उसको लगा दिया हमने। अब वो क्या कर रहा है, मेज़र कर रहा है। यहाँ पे आर्टरीज हमारी क्लोज हो गई, उसने यहाँ पे ब्लड के सप्लाई को रोक दिया है। तो हमारा जो भी प्रेशर है वो यहाँ पे मेज़र हो जाएगा, कितना है, ये 120 है एंड ये हमारा 80 है। सो साउंड जो है वो ऑडिबल होगा स्टेथोस्कोप में और इसमें साउंड स्टॉप हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर हम बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से देखें, जो आपको लाइन टू लाइन समझनी पड़ेगी और उसको पॉइंट्स में आपको आंसर देना पड़ेगा अपने बोर्ड की कॉपीज़ में। सो आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज यहाँ पे लिख लेते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। And the blood emerge from the heart under high pressure. The arteries have thick elastic wall. तो ब्लड जो है जब इमर्ज होता है हमारे हार्ट के अंदर, तभी उसमें एक हाई प्रेशर बनता है, तो हमारी आर्टरीज जो है थिक हो जाती हैं, इलास्टिसिटी शो करने लगती है अपने सेल्यूलर वॉल में। एंड वेन्स कलेक्ट द ब्लड। वेन्स का काम क्या है, कलेक्ट blood from different organ, ठीक है, arteries and veins. So veins collect the blood from the different organ and bring it back to the heart. वो heart के पास फिर से लेकर आ जाएगा. They do not need thick wall because the blood is no longer under pressure. और इसको कोई भी थिक वॉल की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, ठीक है। इंस्टेंट दे हैव वेव्स दैट इंश्योर द ब्लड फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। इसके पास क्या होती हैं, वेव्स, इनका काम क्या होता है, डायरेक्शन, वन डायरेक्शन देना टू द ब्लड। ओके, नेक्स्ट है कैपिलरीज। द कैपिलरीज देन, हाँ, वन मोर थिंग, दीज आर द कैपिलरीज वॉल। ये जो है ये है कैपिलरी वॉल। कैपिलरी का काम होता है जॉइंट करना, ठीक है। The capillary then join together to form the vein and convey to the blood away from the organ or tissue. Okay, यहाँ तक क्लियर है। प्लेटलेट्स, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम हमने बता दिया, ब्लड के लीक को रोकता है, सॉलिडिफाई कर देता है ब्लड को, ठीक है। नेक्स्ट, अब सर्कुलेशन सिस्टम के अलावा, ब्लड सर्कुलेशन के अलावा भी हमारे पास दूसरा सर्कुलेशन सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलर सिस्टम। सो ये हमारा क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट, लिम्फेटिक सिस्टम। अब इस लिम्फेटिक सिस्टम में एंड हमारा जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें डिफरेंस क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, बट एज कंपेयर टू ब्लड इसमें जो प्रोटीन का
ट्रांसफ़र होता है, ट्रांसमिशन, वो लेस होता है, ठीक है, इसमें लेस होगा। लिम्फ के थ्रू होता है। लिम्फ क्या है? कलरलेस फ्लूइड है। ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन की तरह वर्क करता है, जैसे ब्लड एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। सो दिस इज़ अ टिश्यू फ्लूइड एंड इसमें क्या होता है? वॉल्स ऑफ pores present in the wall of the capillary and some amount of plasma, protein and blood cells escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or lymph, right? तो इनमें क्या क्या होता है? प्लाज्मा होगा, प्रोटीन है, हमारा ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी and similar plasma of blood but colorless and contain less protein। इसमें कैसा होगा? less protein होगा। next, lymph drain into the lymphatic capillaries from the intracellular space which join to form the lymph vessel। again जो हमारा lymphatic capillaries होगा, वो lymphatic जो vein होगा और lymphatic जो artery होगा उसको क्या करेगा? joint करके रखेगा। एंड देन फाइनली ओपन इनटू द लार्जर वेन, और उस ओपन कहाँ पे होगा? लार्जर वेन में। सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट। हाँ, ये याद रखना, लिम्फेटिक सिस्टम जो है फैट के लिए होता है, ठीक है, फैट के लिए होता है। फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, और फिर से वो ब्लड में जाकर फिर से वो उन चीज़ों को ट्रांसफ़र करके एंड उस ब्लड को जो है, मतलब उस लिम्फ को जो है ब्लड के अंदर डाल देगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। आई होप आपको वो वाला लेक्चर याद होगा जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था? फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, राइट? फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस देखी थी हमने। हमने ये भी देखा था ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था। तो ये वाला पार्ट हमने पहले ही कवर कर लिया है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। इमेजिन ये आपका प्लांट है, इतना पोर्शन मैंने कट कर दिया, इतना पोर्शन कट कर दिया। इसको डिटेल में देखते हैं कैसा दिखेगा। आपको याद आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर हम पहले देख चुके हैं। एक हमारा है जाइलम, एक हमारा है फ्लोएम, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्या है? हमारा वस्क्यूलर बंडल। which is TS section of plant। ओके, तो जाइलम एंड फ्लोएम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं फूड एंड मिनरल्स का प्लांट की बॉडी में, ठीक है। जैसे ह्यूमन की बॉडी में जितने भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहे थे मिनरल्स के, राइट, प्रोटीन्स के, वो सब ब्लड सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से हो रहा था, राइट। तो इसमें भी ऐसा एक सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? फ्लोएम क्या करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। कैसे कर रहा था फूड का ट्रांसफ़र? जब लीफ में क्या बन रहा था? ग्लूकोज बन रहा था, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा था एंड वो स्टार्च रिजर्व हो रहा था एज अ फूड मटेरियल इन प्लांट बॉडी। एंड लेटर ऑन वो फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम वेसल्स के थ्रू क्या कर रहा था? वो पूरे पार्ट्स में, चाहे लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, हर पार्ट में क्या हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था। अब जाइलम क्या कर रहा था? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है।
वो जाइलम से हो रहा था। अभी जाइलम का डायरेक्शन क्या था, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अब उसे डाउनवर्ड टू अपवर्ड। अभी आप प्लांट को पानी देते हो तब भी वो रूट में ही जाता है, या फिर अगर उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए तो भी वो रूट के ही थ्रू सॉइल से लेता है, ठीक है। इसलिए इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, लाइक दिस। और ये हमारा क्या था, डाउनवर्ड टू अपवर्ड वाला, वो था एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। Plant transportation system will move energy stored from leaf and raw materials. What was the raw material? यहाँ से क्वेश्चन आता है। हमने फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट में पढ़ा था, वाटर, ऑक्सीजन, CO2, सनलाइट, सॉइल, ठीक है। these are the raw materials that are essential for plant, okay। so these two pathway are constructed as independently organized conducting tubes। so ये जो हमारा pathway था, ठीक है, ये constructed है with tubes। कितने ट्यूब्स थे, एक जाइलम था, one the xylem moves water and mineral obtained from the soil, okay, and the other is phloem transports product of the photosynthesis from the leaf where they are synthesized to the other part of the body। कैसे synthesize हो रहा था, by making the glucose molecule into starch and converting the and storing them as their food। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस में होगा, हमारे जाइलम टिश्यू में होगा। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैचेट्स क्या होते हैं, जाइलम के कंपोनेंट्स, वेसल्स एंड ट्रैचेट्स ऑफ द रूट, स्टेम एंड लीव्स are interconnected to form the continuous system of water conducting channel reaching all the part of the plant। अब समझ लो vessels and tracheids कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। यही वो ट्यूब्स हैं, वेसल्स एंड ट्रैचेट्स, जो कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं, ओके। रूट, स्टेम एंड लीफ कंटिन्यूस सिस्टम ऑफ द वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग, यही वो वाटर कंडक्टिंग चैनल है। एंड यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट है, एट द रूट सेल इज कनेक्टेड विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयन। एंड सॉइल क्या, सॉइल से क्या करता है ये, एक्टिव आयंस, आयंस व्हाट काइंड ऑफ आयंस, लाइक सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, एंड मैनी मोर, लाइक अभी के लिए इतना याद रख लो। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन बिटवीन रूट एंड सॉइल। ये कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करता है सॉइल एंड रूट के बीच में। therefore the water therefore move into the root from the soil। इसलिए वाटर जो है सॉइल से मूव होता है टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब समझ आया एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था हमारा सोडियम आयन का, या फिर जो भी आयन है प्रेजेंट है हमारे सॉइल के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था। तो वाटर जो है नीचे से बोलता है कि मैं नीचे से फ्लो होके ऊपर ही चला जाता हूँ, ठीक है, डिफरेंस ही ख़त्म कर देते हैं। तो उसने वही किया है। दिस मीन्स एट दैट देयर इज़ अ स्टीडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन द रूट xylem
and creating a column of water that is steadily pushed upward, जो कि ऊपर की साइड चला जाता है. And this pressure by itself is unlikely to enough to water move over the height that we commonly see in plants. Plant use another strategy to move water in the xylem upward and highest point plant body. तो एक चीज़ और याद रखना कि सिर्फ ये छोटे प्लांट्स के लिए सफिशिएंट है, हर प्लांट जो है वो रूट से ऊपर नहीं ले जा सकता. सो दैट आपने सुना ही होगा लेग्यूम्स क्या करती हैं, अपनी जड़ें बहुत ज़्यादा बिछा लेती हैं सॉइल्स के अंदर. सॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा जड़ें बिछेंगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लांट हो पाएगा. अगर आपने देखा हो जो बनियन ट्री है उनके जो रूट्स होते हैं वो बाहर भी आ रहे होते हैं. ठीक है, तो बाहर क्यों आ रहे होते हैं? सो दैट वो क्या कर सके, ऑक्सीजन भी इनहेल कर सके. तो वैसे रूट्स को बोलते हैं एरिएटेड रूट्स. दिस इज़ ट्रांसपिरेशन. हमने डिस्कस कर लिया है व्हाट इज़ ट्रांसपिरेशन. ये हमारा क्या है, ये दूसरा मेथड है ट्रांसपोर्टेशन का. अब क्या होता है, ये हमारा प्लांट है, इसने वाटर ले लिया. जो लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है वो कैसे होता है, जब आपके बॉडी में लीफ के बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर आ गया है तो वो वाटर को रिलीज़ करता है. ठीक है, वो रिलीज़ कैसे करेगा, अपने स्टोमेटल पोर्स को ओपन करेगा और उसको वेपोराइज्ड करा देगा. राइट, तो यहाँ पे समझ लीजिए प्लांट भी ऐसा ही कुछ करता है. ये वाटर वेपर की फॉर्म में एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर रहा है. ठीक है, दिस phenomenon, this process is called transpiration. So transpiration help in the absorption and upward movement of water and mineral, dissolve it from the root to the leaves. It also help in temperature regulation. Transpiration के benefits क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों में help कर रहा है. First, absorption and upward movement of water. Absorb कर रहा है, upward movement show कर रहा है. See, यहाँ से ऊपर जा रहा है. नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये हमारा जो लीफ है उस पार्ट तक भी ले जा रहा है. अनदर थिंग, टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है. ठीक है, सो दैट प्लांट जो है वो अपने अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी, अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके. द इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एट नाइट. और ये ट्रांसपोर्टेशन कब ज़्यादा ज़रूरी पड़ जाता है प्लांट के लिए, वो है नाइट टाइम. ड्यूरिंग द डे में तो स्टोमेटा अपना काम कर लेता है, आराम से ओपन होगा एंड वो रिलीज़ कर देगा. रात में क्या होगा, ये थोड़ा सिचुएशन चेंज हो जाता है. उस टाइम पे उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है. राइट, तो इसलिए. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट हमारा ये हो गया है. कुछ चीज़ें और हैं. फूड के लिए हमने पता कर लिया था क्या था हमारा फ्लोएम. अब फ्लोएम के अंदर क्या होता है, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल. तो हमारा ये कंपेनियन सेल एंड यहीं पे कहीं हमारा सीव ट्यूब भी होगा. एक बार रीडी कर लेते हैं इसको भी. द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन द प्लांट हमने देख लिया. राइट, सो फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा. फूड कहाँ पे बनेगा, लीफ में बनेगा. दिस ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, असर्शन रीजन के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं. तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जब सॉल्युबल प्रोडक्ट जो है हमारे फोटोसिंथेसिस से बन गया है, दैट इज़ ग्लूकोज. क्या बना था, ग्लूकोज बना था. राइट, तो वो क्या होगा, हमारे दूसरे पार्ट्स जो होंगे प्लांट के उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन. एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसलोकेट हो रहा है. एंड इट अगर इन द अदर पार्ट ऑफ द वस्कुलर टिश्यू नॉन एज फ्लोएम. एंड कौन से वस्कुलर टिश्यू में जा रहा है, फ्लोएम में जा रहा है. द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट अमाइनो एसिड्स. फ्लोएम क्या कर रहा है, अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट. and other substance, other useful substance. ठीक है, these substance are specially delivered to the storage organ of the root. कहाँ पे ये स्टोर होगा, रूट्स के अंदर स्टोर होगा.
या फिर फ्रूट्स की फॉर्म में या फिर सीड में, एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स, या फिर जो भी हमारा ग्रोइंग ऑर्गन होगा वहाँ पे जाके स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। सो द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टेक प्लेस इन द सीव ट्यूब। कहाँ पे होता है ये ट्रांसलोकेशन? सीव ट्यूब के अंदर, विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स बोथ इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कंपेनियन सेल क्या करता है, वो उसको डायरेक्शन शो करेगा कि उसको ऊपर जाना है, नीचे जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन है कि मटीरियलाइज सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज शुगर का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। सो सुक्रोज इज द ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू, नॉट साइंटिफिक नेम, आप बोल सकते हो शुगर जो है सुक्रोज से बना हुआ है। तो सुक्रोज जो है फ्लोएम टिश्यू से ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, यूजिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या था? एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हमारा एनर्जी करेंसी भी था, आई मीन है एनर्जी करेंसी। जहाँ पे भी वर्ड सुन लो एडिनोसिन, एडिनोसिन क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, आपकी बॉडी में एनर्जी बनाएगा। ट्राईफॉस्फेट यानी फॉस्फेट, इसके पास 3 ग्रुप्स है फॉस्फेट के। दिस इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बढ़ाएगा ये? ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो आपके पास प्रोसेस होते हैं एनर्जी लेने के लिए, एक होता है डिफ्यूज़न, एक होता है ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कब होगा? जब वो वाटर के अंदर बात होगा। तो ये जब लिक्विड फॉर्म में जब बात हो रही है तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है जो कि उसके सेल वॉल के अगेंस्ट जा रहा है, लाइक साइटोप्लाज्म या फिर जो भी लिक्विड पार्ट होगा वो सेल वॉल के अगेंस्ट जा रहा है, जो क्या क्रिएट करता है? टर्जर प्रेशर of the tissue causing water to move into it. This pressure move the material in the phloem to tissue, and ये क्या करेगा? फ्लोएम को टिश्यू की तरफ पुश करेगा लेस प्रेशर में, and this allow the phloem to move the material according to the plant's need. कुछ एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल इन द स्प्रिंग शुगर स्टोर्ड इन द रूट। शुगर जो है रूट में या फिर स्टेम टिश्यूज़ में क्या होता है? स्टोर्ड हो जाता है एंड वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स एंड विच नीड एनर्जी टू ग्रो। वो बर्ड्स में जाके भी बर्ड्स में ट्रांसपोर्ट हो जाता है सो दैट बर्ड जो है वो ग्रो कर पाए। तो अभी तो हमने इतना कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सक्रीशन, फिर हो जाएगा आपका चैप्टर एंड। आई होप सारी लाइंस क्लियर हुई होंगी, आई होप समझ आया होगा। Thank you for watching. See you in the next video.